काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछा गया है, बहुत टाइम से पूछा गया है और काफ़ी ये फेमस क्वेश्चन है। आपने भी एनसीईआरटी नहीं तो रेफरेंस वगैरह बुक में, कोचिंग क्लास में या फिर स्कूल वगैरह में भी पढ़े होंगे। क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन हम कह सकते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए बॉडी इज प्रोटेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ ए सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। फिर वही बात, टावर वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टावर बनाते हैं। ये एक टावर बना लिए, ये टावर। अब इसकी हाइट कितनी होगी, h मान लेते हैं, है ना। ये जो टावर है इसकी हाइट हम क्या लेते हैं, h है। यहाँ पर से एक ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हो टॉप ऑफ टावर, बोर्जेट वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, है ना। अब एक बॉडी को आप यहाँ से ऐसे फेंकते हो और ये क्या हो, डाउनवर्ड बी डायरेक्शन में जाके, सॉरी बी पॉइंट में जाकर गिरता है। अब यहाँ से आप पॉइंट पी है, यहाँ से आप बॉडी को फेंक रहे हो, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी कितना है, u है। अब टाइम बोलता है इसमें कितना ले रहा है, टाइम टेकन टाइम t1 है, ठीक है। अब इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकल डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फिर से आपने फेंका जिसका टाइम था t2 बट वेलोसिटी क्या थी आपकी, सेम थी, और टाइम ले रहा था t2। रीचेज द ग्राउंड इन t2। अब टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज। अब यहाँ से पूछता है कि टाइम रिक्वायर्ड बोल रहा है ना, ये टाइम को आपको फाइंड करना है, जबकि किसी ऑब्जेक्ट को अपन क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, ठीक है। इसका टाइम को पूछ रहा है, ठीक। क्या पूछ रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज। तो यहाँ से हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, उसका हमको टाइम निकालना है। यहाँ से इसका टाइम t मान लेते हैं, u इज इक्वल टू 0 होगा, हाइट तो हमने h दिया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम वर्टिकली टॉप ऑफ द टावर। मान लो यहाँ से यहाँ तक है, इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फेंक रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाइड करना है आपको यहाँ। कौन सा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। पहला सिचुएशन में बोलता है कि इस बॉडी को यहाँ से टॉप ऑफ द टावर से वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है, और फेंकने के बाद ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड पॉइंट बी तक पहुँचता है। तो s है ना, निगेटिव होगा, u तो पॉजिटिव होगा, बट a इज द आल्सो निगेटिव हो जाएगा डाउनवर्ड। और टाइम क्या लोगे, t2 ले जाओगे, वो उठ करिए, टाइम रख देंगे t2। तो हमको मिल जाएगा माइनस h इज यू टी माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, ठीक है। पहला इक्वेशन आपको मिल गया, पहला आपको इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा बोल रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड ने डाउनवर्ड फेंक रहे हैं सेम स्पीड से, बट टाइम कितना ले रहा है, t2 ले रहा है। सेम स्पीड से टाइम t2 और हाइट तो नीचे हो जाएगा, माइनस h इज इक्वल टू, देखिए वेलोसिटी u इज द निगेटिव माइनस यू टी, सॉरी यहाँ t1 लेना था, t2 माइनस 1/2 g और t2 का स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आपको मिल गई, फर्स्ट और सेकंड। अब तीसरा ये बोल रहा है हमको t1 t2 तो दे दिया, आप एक अपवर्ड फेंक रहा है, एक डाउनवर्ड फेंक रहा। अब उसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहा है ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द, उसका टाइम को हमको निकालना है, ठीक है। चार ऑप्शन दिया है, अंडर t1 t2, अंडर t1 माइनस t2, अंडर t1/t2, अंडर t1 प्लस t2, ठीक। तो तीसरा एक और इक्वेशन बनाएंगे हम, जिसमें u इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हो जाएगा माइनस h इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस, नहीं माइनस हो जाएगा क्या, माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर।
तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको रुक लिया। अब हमको क्या करना है, u को एलिमिनेट करना है, u को यहाँ पर हमको हटाना है। तो हम जो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते थे उस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो हमको एडिंग करेंगे, ये देखिए दोनों अगर सेम साइज के रहता तो ऐड करते। एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, है ना। अब क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट को हम T2 से और सेकंड को हमको क्या, ये थर्ड हो गया ना, और फर्स्ट सेकंड को T2 से मल्टीप्लेशन करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, देखते हैं। तो माइनस एच T2 इक्वल टू यू T1 T2 माइनस 1/2 जी T1 स्क्वायर T2 माइनस एच और T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस यू T1 T2 माइनस 1/2 जी, ये हो जाएगा T1 T2 का स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो क्या निकलेगा हमको, दोनों माइनस ऐड कर दें, क्या ऐड कर देते हैं माइनस, क्योंकि ऐड करेंगे तब तो होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करते हैं क्योंकि अपोजिट साइन है ना। ऐड करोगे माइनस एच निकलेगा तो T1 प्लस T2 हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे। इसको भी अपन यदि ऐड कर देते हैं तो माइनस 1/2 जी T1 T2 निकलेगा, तो हो जाएगा भैया T1 प्लस T2। देखिए ये दोनों अगर सेम साइड के रहते हैं ना, जैसे क्लास 10 में एलिमिनेशन मेथड पढ़े, यदि दोनों सेम साइड होता तब सब रहेगा, अपोजिट साइड है तब तो हमने इसको हटाना है, u को एलिमिनेट करना है। तो ये T1 T2 तो ख़त्म हो गया, माइनस माइनस भी ख़त्म हो गया, तो बचा हमारा h इक्वल टू 1/2 जी T1 T2। अब h की वैल्यू हम निकालें यहाँ से, क्वेश्चन थर्ड से पुट कर दो, 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 जी और T1 और T2, तो 1/2 जी कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर इसके रूट में चला गया, तो t इज इक्वल टू मिल गया हमको √T1 और T2। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए 2 क्वेश्चंस हो गए हैं आपको आज के डेट में PYQ से रिलेटेड, बाकी और NCERT तो सॉल्व कराए हैं, सारे को आपको देखना है। तो इतने सारे क्वेश्चन अपलोड नहीं कर रहे हैं बेटा, जो PYQ है इस क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमको ये देखना है। मेरा YouTube में वीडियो अपलोड करने का मतलब यही था कि आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसके बेस पर हम तैयारी कैसे करें, इसलिए मेरा मेन मकसद था कि इसको PYQ को अपलोड करना। वैसे इतने क्वेश्चंस अपलोड करते जाएंगे तो बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो तो आपको मैं क्लासरूम में तैयारी करवा ही दे रहा हूँ, फाउंडेशन वगैरह सारे हो गए हैं। तो आप लोग बस इसको क्या करना है, फॉलो करना है मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को, और यूट्यूब में सब्सक्राइब कर देना नए हैं तो, और यदि सब्सक्राइबर हैं तो उसको वॉच करके कमेंट करना है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। ओके, चलिए थैंक्स यू। अगला क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिए। काइनेमेटिक्स के कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, ज़्यादा नहीं, 14-15 क्वेश्चन हैं, तो 1-2 क्वेश्चन जितने बचे होंगे उसको करवा देते हैं। ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए।